नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है राजेश जी। जी हाँ, राजेश जी जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं 49 के और कांग्रेस के बहुत एक प्रतिभावान शख्सियत है जिससे मिलने के बाद लगता है दिल मिल ही जाएगा। सर, नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपको भी और प्रदेशवासियों को सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहता हूँ इस साल में सबको, ये इंडिया के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए अच्छा रहे, ताकि जो गए साल में जितनी उठापटक हुई, तबाही हुई, उन सब से हमको नए साल में आराम मिले। जी, हमने नव वर्ष की बधाई तो आपसे ले ली, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अभी आपने पद ग्रहण किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो किन सपनों के साथ ये पद ग्रहण किया है? देखिए, मैं पहले बड़े पद पे रह चुका हूँ। ये तो एक मान सम्मान है जो उन्होंने मुझे वार्ड अध्यक्ष का दे दिया। प्रताप जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे इस लायक समझा उन्होंने। और मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, हमारी कांग्रेसी वो है कि विचारधारा है जिसके कारण हम यहाँ टिके हुए हैं। सभी अपनी उस विचारधारा से टिके हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव होता है जिसके कारण इंसान उससे जुड़ा रहता है। बताइए। हम जब विचारधारा की बात करते हैं तो अनेकता में एकता वाली बात आती है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की यही विचारधारा है। लेकिन इस विचारधारा से विमुख होने वाले लोगों के लिए आपके मन में क्या है? देखिए, विमुख तो कोई नहीं होता, उनको मजबूरियां ले जाती है, हालात ले जाते हैं, कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है उनके साथ तो वो मजबूर हो जाते हैं। जी। अभी जो इंडिया का जो ट्रेंड चल रहा है वो मोदी जी का इफेक्ट नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम का इफेक्ट है, जिसके कारण मोदी जी ने उसको भुना लिया, ये जाल और फैला लिया। जाल फैला के वो सक्सेस हो गए। कांग्रेस में बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं और सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट वो ग्रो नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। बैठ के जो चीजें, मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वाले उस झूठ की राजनीति नहीं करते जिस झूठ की राजनीति बीजेपी करती है। जी, और उसको ये पकड़ के और उसको पब्लिक के सामने नहीं कर पा रहे। नहीं तो कांग्रेस आज भी सक्सेस है, ऐसा नहीं है। अटैक नहीं कर पा रहे, अटैक नहीं, प्रॉपर अटैक करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपसे बात करूं फर्स्ट लेयर की। फर्स्ट लेयर यानी हमारे ऊपर जो बैठे शख्सियत हैं जो दिल्ली में राज करते हैं और वहीं से पूरे भारत को गवर्न करते हैं, और हजारों की संख्या में नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे साथ कांग्रेसी भाई बहन हैं और कट्टर कांग्रेसी भी हैं। तो उनकी जो ओपिनियन होती है, उनकी संगत में जब हम बैठते हैं तो क्या मिला आज तक आपको उनमें से? नहीं, देखिए, उनकी विचारधारा अच्छी है, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे कि हमको कैसे, हम पब्लिक को, जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम का वो ले जाके और कन्वर्ट कर ली, हम कांग्रेसी ये नहीं कर पा रहे कि हम सारी कास्ट को ले जाके हम इनसे आगे हैं और हम सबको मना के, और एक पर्टिकुलर जो कि ये बदनाम कर रखी है कांग्रेस को कि ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं माइनस में है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए, हम ही मुसलमान नहीं, हम सब कास्ट को लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये चीजें हमारे को आगे से आगे करनी चाहिए और इसको मीडिया पे लेके जाना चाहिए, जब जाके हम ग्रो कर पाएंगे। और जब जब हमारे हाथ में कमान आई है, हमारे से मतलब कांग्रेस के हाथ में कमान आई है, और उन्होंने बहुत लोगों को बहुत बड़ी बड़ी स्कीम देके, जैसे हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जब थी तो इतनी मेडिकल की सुविधाएं, इतना अच्छा एजुकेशन हब, सब कुछ बना, लेकिन फिर भी ये जो हर 5 साल बाद रिपीट होने वाला राजस्थान में जो है, देखो, पब्लिक जो है ना, हर बार ये चाहती है कुछ बेटर। जी, पब्लिक को
कुछ लोभ देके बावड़े बनाया जाता है हर बार, कुछ ना कुछ। जी तो वहां पब्लिक अटक जाती है। नहीं तो अशोक गहलोत जी एक आज की डेट में शायद इनसे बड़ा कांग्रेस में कोई नहीं है, नेता नहीं। कोई नेता नहीं है। मोदी जी जब लास्ट इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे थे तो अशोक गहलोत जी ने एक रैली की थी जिसके कारण मोदी जी को पैदल मार्च करना पड़ा था जीतने के लिए। जी तो ये इतने बड़े नेता हैं, इनके आगे कोई नहीं टिकता। ये तो कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से सास बहू को वो शिक्षा देती है और वो सास होने पे मजबूर होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कांग्रेसी ही कांग्रेसी को हरा रहा हो। हाँ, ये भी है, बहुत बड़ी बात है ये। हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद का बेनिफिट लेने के लिए मतलब उसको पार्टी को गिरा देते हैं। उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पार्टी को उन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, बैठक होनी चाहिए और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सबसे अच्छा काम है और कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए सबसे बढ़िया काम। और अभी आपने मुझे बताया नहीं कि आपका विजन क्या है। मेरा विजन तो एक ही है कि कैसे भी करके देखो, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ रहे, एक साथ रहे। वो एक हाथ में 5 उंगलियां हैं लेकिन ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ये एक साथ होने के बाद में यूनिटी हो जाती है। इससे बड़ी यूनिटी वर्ल्ड में कहीं नहीं। और वैसे भी आप इस हाथ के पंजे के साथ हैं। हूँ और रहूंगा। हूँ और रहूँगा। किसी भी कांग्रेसी के जिसने देश को आज़ाद कराया, जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, आज वो जब बोलता है सीना तान कर कि मैं मुट्ठी बांध कर रहूँगा और इस पंजे के साथ रहूँगा, ये शपथ जब वो लेता है तो सच लगता है कि हाँ, जो कांग्रेस की विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और हमें समझ आता है कि सच ये किस राह पे चल रहे हैं। लेकिन डिच तो हर जगह लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उससे लड़ने की ताकत भी कांग्रेस में है और वो आगे करेंगे भी। धन्यवाद आतिश जी।